अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास हज और ड्राइवरों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें आई हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट करते हुए उन लोगों को वार्निंग दी है जितनी भी सऊदी अरब के अंदर सिक्योरिटी की कंपनीज हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफर करती हैं, प्रोवाइड करती हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंपनीज पर। इसके ऊपर पब्लिक प्रोसिक्यूशन का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी सऊदी अरब के अंदर सिक्योरिटी गार्ड वाली कंपनीज हैं जो गार्ड्स प्रोवाइड करती हैं दूसरे कंपनीज को, वो सारे गार्ड जो उन कंपनीज में होने चाहिए वो सारे के सारे सऊदी ही होने चाहिए। यानी कि सऊदी के अंदर जितनी भी सिक्योरिटी गार्ड की कंपनीज हैं उनके अंदर जो लोग काम करेंगे, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे, वो सारे विदेशी नहीं हो सकते, सारे के सारे सऊदी होने चाहिए, उनमें एक भी गैर मुल्की शामिल नहीं होना चाहिए। ये डिसीजन लिया गया है इस साल हज की सिक्योरिटी को देखकर। हज की सिक्योरिटी में हज़ारों से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड और ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए जाते हैं अलग अलग जगहों पर। फ्लाई परेड अलग होती है, यानी कि जो हेलीकॉप्टर से सिक्योरिटी दी जाती है हज पिलग्रिम्स को वो अलग होती है। ग्राउंड पे जो सिक्योरिटी दी जाती है वो अलग होती है। और इसके अलावा अराफात, मक्का, मदीना, जहाँ पे भी जितने भी होली साइट्स हैं, होली जगह हैं, जो इबादत की जगहें हैं, सभी जगह जो है एक स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए खासकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ध्यान दिया है कि जितनी भी सिक्योरिटी गार्ड की कंपनीज है उन सभी में सऊदी शहरी शामिल होने चाहिए, यानी कि गैर मुल्की को ये कंपनीज जॉब नहीं दे सकती। और अगर किसी भी कंपनी में गैर मुल्की काम करता हुआ पकड़ा गया तो ऐसी कंपनी के ऊपर 50,000 रियाल तक का जुर्माना और 1 महीने के लिए पूरी तरीके से वो कंपनी बंद हो जाएगी। उसके बाद उसको केस लड़ना होगा, जिसके बाद महीनों बाद जाकर उसकी रीओपनिंग हो सकेगी और वापस से वो कंपनी चालू हो सकेगी। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है हज सिक्योरिटी को लेकर। हज सिक्योरिटी की तरफ से आज एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि एक नया ट्रैफिक प्लान हज सिक्योरिटी की तरफ से आज लॉन्च किया गया, इम्प्लीमेंटेशन उसका किया गया, यानी कि ये सिक्योरिटी प्लान आज से ही लागू कर दिया गया है। ये सिक्योरिटी प्लान क्या है इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। इस सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक, इस नए ट्रैफिक प्लान के मुताबिक, आप अगर मक्का में अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं या फिर टैक्सी करके जा रहे हैं, तो अगर आपके पास हज परमिट नहीं है तो आप मक्का में मोना और जितनी भी रोड्स हैं जो कि मस्जिद हरम की तरफ जाती हैं या फिर अराफत की तरफ जाती हैं, मोना की तरफ जाती हैं, इन इलाकों की तरफ जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं, जो एंट्रीज और एग्ज़िट हैं, वहाँ पर जाने से आपको रोक दिया जाएगा अगर आपके पास हज परमिट नहीं है तो। क्योंकि बकरीद का टाइम करीब आ रहा है, हज का दिन हम करीब आता जा रहा है, इसको लेके ये सिक्योरिटी डिसीजन लिया गया। इस ट्रैफिक प्लान में सिर्फ 5 ऐसे व्हीकल्स हैं जिनके पास परमिट्स होगी, जिनको इजाज़त होगी अंदर जाने की। वो 5 कौन कौन सी गाड़ी हो सकती हैं, किन किन सर्विसेज की, वो मैं आपको बता देता हूँ। इन 5 गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी अगर गवर्नमेंट सर्विसेज की है तो उसको एंट्री मिल जाएगी। इसके अलावा प्राइवेट सर्विस की कोई गाड़ी है, यानी कि जैसे मेडिकल हेल्थ के लिए जाती है, एम्बुलेंस है, उनको परमिशन मिल जाएगी। इसके अलावा जो राशन व्हीकल है, जो खाने पीने का सामान पहुंचाती है, उनको परमिशन जाने की होगी। इसके अलावा जो हज पिलग्रिम्स के लिए कैंप्स लगाती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, उन कैंप लगाने वाली गाड़ियों को भी अंदर जाने की इजाज़त होगी। तो इन 5
इसके अलावा किसी के पास अगर हज परमिट नहीं होता है तो उसको मक्का के अंदर इन जगहों पर जाने से रोक दिया जाएगा, और ये आज से ही सऊदी अरब के अंदर लागू हो गया है। आप अगर वहाँ पे ड्राइवर का काम करते हैं और आपके पास बुकिंग आई है मक्का के अंदर जाने की, मस्जिद हरम तक जाने की, अराफत तक जाने की, तो आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये सभी गैर मुल्कियों तक ये वीडियो आप लोग शेयर करें, ताकि जो हमारे भाई लोग ड्राइवर का काम करते हैं उनको इसका जो भुगतान है कि इसकी जो पेनल्टी है वो ना भरनी पड़े। और इसकी पेनल्टी के बारे में भी आपको बता देता हूँ। अगर कोई शख्स एंट्री करने की कोशिश करता है और उसके पास परमिट नहीं है, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की चूक से अगर वो अंदर भी एंट्री कर गया और वहाँ पर उसकी चेकिंग हो जाती है और उस समय उसके पास हज परमिट नहीं मिलता, तो ऐसे शख्स के ऊपर 50,000 रियाल तक का जुर्माना और इसके अलावा 6 महीने की जेल उसको हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा पेनल्टी चार्ज लगाया गया है सिक्योरिटी की तरफ से, तो इसको ना भरना पड़े, इसके लिए ये वीडियो आप सभी गैर मुल्कियों तक शेयर करें ताकि इन सब की मदद हो जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस शख्स को किंगडम यानी कि सऊदी अरब में आने के लिए भी बैन कर दिया जाएगा कुछ सालों के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी थी, ये आप सभी भाइयों तक पहुंचा दें ताकि वो सब इन सारी पेनल्टी से बच सकें। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है पब्लिक सिक्योरिटी की तरफ से। पब्लिक सिक्योरिटी के एक ऑफिशियल्स ने बयान देते हुए ये बताया है कि केवल मक्का के अंदर 83 फेक कैंपेन्स चलाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि फेक हज कैंपेन्स चला रहे थे। जिसका मतलब ये होता है कि वो फर्जी हज परमिट लोगों को दे रहे थे और हज के नाम पर उनसे पैसे हट रहे थे। इसके अलावा 58,000 ऐसे लोगों को मक्का के अंदर से गिरफ्तार किया गया पिछले 3 दिनों के अंदर, जो कि रेसिडेंस और वर्क परमिट का वायलेशन कर रहे थे। यानी कि जिनके पास ना तो हज परमिट था और ना कोई वर्क परमिट था, ना ही विजिट वीज़ा थी, और वो गलत तरीके से सऊदी के अंदर एंटर हुए और मक्का के अंदर कोई भी बिजनेस कर रहे थे। और इसके अलावा कुछ लोगों के इकामा पर दूसरा काम लिखा हुआ था और वो कोई और काम कर रहे थे, अपने कफील से भागे हुए थे, या कुछ लोगों के पास इकामा ही नहीं था। तो ऐसे 58,000 लोगों को सिर्फ और सिर्फ मक्का के अंदर से गिरफ्तार किया गया। पब्लिक सिक्योरिटी की तरफ से एक और ऑफिशियल बयान आया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जब तक हज कंप्लीट नहीं हो जाता, ऐसे लोगों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और किसी भी तरीके से हज पिलग्रिम्स की जो लाइफ है, जो सिक्योरिटी है, उसमें वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ऐसे अगर किसी भी शख्स पर उनको ज़रा सा भी किसी तरीके का शक होता है तो वो उसको तुरंत गिरफ्तार कर रहे हैं। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है अल अरबिया नेट की तरफ से। अल अरबिया नेट ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि अल्जीरिया से एक शख्स हज करने के लिए अपनी 1960 की मॉडल वाली कार में निकला। 1960 की इसकी ये गाड़ी है जिसको लेकर ये अल्जीरिया से हज करने के लिए मक्का के लिए रवाना हुआ। और अल अरबिया नेट से बात करते हुए शख्स ने बताया कि पहले ये इजिप्ट वाले रास्ते से आने वाला था, जो कि शॉर्ट पड़ता है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर ट्रैवल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जिसकी वजह से इसने अपना रूट चेंज किया और 7 अलग अलग देशों को क्रॉस करते हुए 17 दिन के अंदर ये शख्स मक्का पहुँच गया। टूनिशिया, लेबनान, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन और उसके बाद मदीना, और कल ये शख्स जो है मक्का पहुंच गया। सोशल मीडिया पर इस शख्स की काफ़ी वाहवाह हो रही है। इसके अलावा लोग ये भी कह रहे हैं इतना ये सुनने में अच्छा लग रहा है, उससे ज़्यादा इसको करने में मज़ा आया होगा। और लोगों ने इस शख्स के लिए दुआएं की है कि इसका हज अल्लाह कबूल करे और ये शख्स अच्छे से हज कर सके। अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर इस शख्स को लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो अल्जीरिया के इस शख्स की इस टाइम सोशल मीडिया पर ये कार की फ़ोटो काफ़ी वायरल हो रही है, जो कि 1960 मॉडल की बताई जा रही है। और आज 2023 में भी ये कार अल्जीरिया से चलकर मक्का पहुंच गई। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। इसके अलावा कोई भी नई अपडेट आती है वर्करों को लेके, उसकी जानकारी भी मैं आप तक देता हूं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल अगर आता है किसी भी चीज़ को लेकर, वो नकल कफाला हो, कफ़ील के मुताबिक हो, जवाज़ात के मुताबिक हो, या फिर पासपोर्ट कफ़ील चेंज करना हो, किसी के भी मुताबिक आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमसे
कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।